अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन पर, और ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो देखो बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, या हम ये कहें कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो दिया है। आप उसे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में देखें, वहां मिल जाएगा। ओके, हम यहां पर केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन और टॉलुइन, इनकी प्रिपरेशन मेथड्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं, और सबसे फर्स्ट मेंबर हम यहां पर लेंगे और वो है C6H6। समझ गए बच्चों, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। ओके, तो प्रिपरेशन में आ जाते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स, और किसकी ले रहे हैं हम यहां पर, बेंजीन की। तो देखो बच्चों, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे आप बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। समझ गए बच्चों कि सोडियम बेंजोएट जो है C6H5COONA, इससे हमें बेंजीन की प्रिपरेशन करना है। तो आपने देखा था कि सोडियम कार्बोक्सिलेट जो होते हैं, उनको सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं एल्केन। जस्ट ऐसा ही हम यहां पर सोडियम बेंजोएट ये लें और इसको हीट करें सोडा लाइम के साथ। सोडा मींस ये है और लाइम मतलब CaO। ये एक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन करा देता है, यहां पर ये निकल जाएगा और बनता है C6H6 प्लस Na2CO3। ये क्या बन गया बच्चों, बेंजीन। तो सोडा लाइम के साथ हीट किया जाए सॉलिड इसको, तो यहां पर हमें मिलता है बेंजीन। तो एक तो ये है प्रिपरेशन मेथड। ओके, सेकेंड में आते हैं, दूसरी आप देखोगे कि फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से भी बना सकते हैं। कैसे, C6H5OH प्लस Zn, इसके साथ जब हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और C6H6 प्लस ZnO, 5 और 6 ये है और ये, तो फिनॉल से भी बनता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम एल्केन्स, देखो ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन या हम इसी को रीफॉर्मिंग। देखा था आपने कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि कम से कम, मतलब ऐसे एल्केन्स जिनमें कम से कम 6 क्या हो कार्बन एटम्स और एक स्ट्रेट चेन में है। समझ गए ना कि जो आप एल्केन्स लेते हैं रीफॉर्मिंग मेथड या एरोमेटाइजेशन, तो आप देखोगे कि यदि हम यहां पर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल हेक्सेन ये, जब हम इसका एरोमेटाइजेशन कराते हैं, साइक्लाइजेशन, समझ गए ना, Cr2O3 Al2O3 इस तरह की प्रेजेंस में, तो ये जो कार्बन एटम हैं ये साइक्लाइज्ड हो जाते हैं और इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। ओके, कि ये बन गया आपके पास क्या, बेंजीन, प्लस यहां निकल जाएगा 4H2, तो ये बन गया बेंजीन। अगर हम यहां पर हेप्टेन ले लें तो टॉलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए ना, तो एक तो एरोमेटाइजेशन से आता है। फ्रॉम एल्काइंस, अभी आपको मैंने पढ़ाया था साइक्लिक, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। आप देखोगे कि जो एल्काइंस है 3 मोल्स अगर हम एसिटिलीन ले लें, ये है हमारे पास 3 मोल एसिटिलीन, और जब हम इसका साइक्लाइजेशन कराते हैं
तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ये बन जाती है क्या, बेंजीन। ओके, तो एल्काइन के साइक्लाइजेशन से भी क्या बनता है हमारे पास, बेंजीन। ये हो गए। और देखो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम बेंजीन बनाएंगे। आपने देखा होगा डाइजोनियम सॉल्ट से, फ्रॉम एनिलीन। किससे बना सकते हैं, फ्रॉम एनिलीन। देखो एनिलीन ये जानते हैं एनिलीन को आप। जब हम इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन कर, तो एक सॉल्ट बनता है N2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। समझ गए ना बच्चों। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3CH2OH। यहां से हाइड्रोजन तो रिमूव होंगे और ये तो चेंज हो जाएगा बेंजीन में, प्लस N2 प्लस HCl प्लस CH3CH2। ये क्या बन गया, बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। तो आप देखेंगे कि एनिलीन से भी क्या बनाया जा सकता है, बेंजीन। और देखो आप, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से सल्फोनेशन कराया जाए या सल्फोनिक एसिड को हीट कर दिया जाए एसिड की प्रेजेंस में। समझ गए ना, बॉइल कर दें इसको। तो आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है बच्चों रिवर्सिबल होती है। मींस यहां पर ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा, यहां H आ जाएगा और ये हमारा जो है H2SO4 बाहर हो जाएगा। मींस ये H2O से ये है, इसमें सल्फोनेशन करा दो तो ये बदल जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ गए ना। तो हम इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको एसिड की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, बेंजीन में चेंज हो जाता है। और देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम कोई भी यहां पर C6H5 सपोज Br है, इसकी रिएक्शन Mg से करा दें तो C6H5Mg Br बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा दो या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, तो यहां से ब्रेक होगा, H यहां ऐड होगा, इधर ऐड होगा, C6H6 प्लस MgBrOH, यहां पर भी बेंजीन बन गया। समझ गए ना। तो ये बेंजीन से भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी रिएक्शन है, देखो कौन सी, जिससे हम बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लो आप, C6H5Cl प्लस 2H, यहां पर NiAl एलॉय जो होता है और NaOH, तो ये रिड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन से C6H6 प्लस HCl। तो ये मैंने मेथड्स आपको बेंजीन की प्रिपरेशन की बनाई। कौन कौन सी हो गई, बेंजीन पहला था आपने देखा बेंजोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट से सोडा लाइम मेथड है। दूसरी मेथड आपने देखी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं, इथाइन से बना सकते हैं, हेक्सेन से बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, एनिलीन से बना सकते हैं। ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती हैं बच्चों। देखो एरोमेटाइजेशन आपने एल्कीन में पढ़ ली, ठीक है, एथाइन में आपने पॉलीमराइजेशन में पढ़ ली, डाइजोनियम सॉल्ट में जाओगे वहां पर फिनॉल की रिएक्शंस में देखोगे जिंक के साथ केमिकल रिएक्शन, वहां ही बेंजीन की फिर प्रिपरेशन आ जाती है। तो ये रिएक्शंस एक दूसरे से चैप्टर बाय चैप्टर रिलेटेड है, रटने की जरूरत नहीं है। आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ क्या बनना है। अब हम आ जाते हैं दूसरा हाइड्रोकार्बन और ये है टालिन C6H5CH3। और भी हम बेंजीन एल्काइल डेरिवेटिव्स और ले लेंगे इसके अलावा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनमें ये प्रिपरेशन, तो देखो पहला तो है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। ओके,
इस रिएक्शन से भी हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर हमने C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो यहाँ से ये रिमूवल होगा बच्चों ईथर की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? C6H5CH3 प्लस 2NaCl। तो वुड्स फिटिंग में आप यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप कर दोगे तो यहाँ पर भी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तो कोई भी हाई डेरिवेटिव बन सकता है। समझ गए ना? तो ये तो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड जब आप आओगे पढ़ोगे तो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा आप देखोगे फ्रॉम एरोमेटाइजेशन, जब हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस में आएंगे, या आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस, तो आपने देखा अभी बेंजीन बनाया था मैंने। यहाँ पर अगर मैं ये ले लूं, क्या है ये? नॉर्मल हेप्टेन, इसका साइक्लाइजेशन Cr2O3 Al2O3 इस तरह से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, प्लस 4H2, ये क्या बन गया? टॉलुइन। अगर आप ऐसा लेते हैं ये और इसी का एरोमेटाइजेशन करा देते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा ऑर्थोजाइलीन। आप और देखो, ये वाला लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है और आपने ये ले लिया, तो आपके पास क्या बनेगा? देखो आप ऐसा, समझ गए? तो ये वाला बन जाएगा, तो पैराजाइलीन बन जाएगी। तो जितनी भी ये रिएक्शंस हैं एरोमेटाइजेशन में, तो मिनिमम 6 कार्बन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से एल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। ये रिएक्शन होगी टॉलुइन की। और देखो फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन ले सकते हैं। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में हम ये है हमारे पास बेंजीन, ओके। यहां पर देखो बच्चों, आप क्या लें तो क्या बन जाएगा? CH3Cl और AlCl3, या फिर CH3OH AlCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 AlCl3। समझ रहे हो आप? तो इन रिएक्शंस में टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा। यहां ले लो, चाहे यहां ले लो और यहां ले लो, समझ गए ना? यहां पर, लेकिन यहां बन जाएगा, इनसे तो बन जाएगा ये, बट इनसे बनेगी ये वाली। कई बार ऐसा भी रखा होता है, देखो आपको यहां पर दे रखा है CH3 CH2 CH2Cl, आपसे पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो देखो बच्चों इसमें आप देखोगे रूल तो ये है कि इस तरह से बनना चाहिए CH3 CH2 CH2, बट इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बन जाता है ऐसा। क्यूमीन क्यों बनता है? क्योंकि इससे जब AlCl3 रिएक्शन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस, जो आगे चेंज हो जाता है CH3 प्लस CH3। फिर जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो यहाँ पर, तो ये अटैक कर देता है और आपके पास ये बन जाता है। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहाँ बेंजीन लें और CH3CH CH2Cl लें, तो आपसे कहा जाए क्या बनेगा, तो आप ये बना दें ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्ब कैटायन में चेंज होगा, हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, फिर ये अटैक करेगा। तो यहां पर हमें टॉलुइन है या एल्काइल डेरिवेटिव्स है, तो ये सब फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि एक बार एल्काइलेशन होने के बाद दोबारा एल्काइलेशन हो जाता है रिंग में, क्योंकि रिंग और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है और पॉली एल्काइल डेरिवेटिव बनता है, ओके। हमें अगर इस तरह के हाइड्राइड्स लेते हैं एल्काइल हैलाइड, तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाते हैं, बट ये यूज होती है। तो ये किससे हो गई हमारी? तो मैंने आपको बता दी कि वुड्स रिएक्शन हो गई, एरोमेटाइजेशन हो गया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हो गई। इसके अलावा और देखो आप यहां पर ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आयरन ट्यूब में गर्म करें आप इसको, तो यहां पर भी एक टॉलुइन जरूर बनेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि
इस तरह से जाइलीन या ये बन जाएगी मेसिटाइलिन और बेंजीन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है, तो ये आपस में ही इस तरह से प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, और देखो किस किस से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये है। इसके अलावा आप देखोगे कि हम यहां पर CH3 और OH ले लें, क्रिसॉल ले लें और जिंक के साथ हीट कर दें तो भी टॉल्यूइन बन जाएगी ऐसे Zn। तो यहां पर भी हम बना सकते हैं इसको। तो ये सब टॉल्यूइन की प्रिपरेशन की मेथड्स हैं। ओके, यहां पर हम ले लें क्या, COCH3 ले लें या फिर बेंजाल्डिहाइड ले लें, यहां पर Zn Hg HCl Zn Hg HCl। तो यहां तो ये रिड्यूस हो जाएगा CH to CH3, जस्ट ऐसा ही ये रिड्यूस हो जाएगा CH3। तो ये है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की मेथड्स, बेंजीन और टॉल्यूइन। ओके, इन्हें नोट करो। अब देखो बच्चों, एक होता है कोल टार। कोल टार जो है, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एक मेथड है, एक सोर्स है। अब होता क्या है कोल टार? तो देखो, जो होता है कोल को जब हीट किया जाता है एक बंद, एक रिटार्ड पर, ताकि कोई गैस या कोई मैटर बाहर ना जाए, तो उससे हमें 3 टाइप्स के या 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक तो होती है कोल गैसेस फॉर्म में, जो कि एक फ्यूल की तरह फॉर्म में यूज होती है। एक सॉलिड पार्ट बचता है जिसे बोलते हैं कोक, जो कि एक रिड्यूसर की तरह यूज होता है मेटलर्जी। एक बनता है, एक ऐसा वेपर बनती है जिसे कंडेंस्ड करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं कोल टार। और एक होता है अमोनिकल लिक्विड्स। ये 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं कोल के डिस्टिलेशन से। इसमें जो कोल टार है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के डिस्टिलेशन से हमें डिफरेंट टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जब इस कोल टार का डिस्टिलेशन मिलता है तो 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है न्यूट्रल पार्ट। इसमें होता है BTX, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलीन, इसके अलावा नैप्थलीन, एंथ्रासीन और वाटर। ये तो होता है कौन सा पार्ट हमारा, न्यूट्रल। एक होता है एसिडिक पार्ट। इस एसिडिक पार्ट में मेनली होता है फिनॉल, क्रिसॉल, ठीक है, नेप्थॉल, इस तरह से। और एक होता है बेसिक पार्ट। कौन सा? बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में पिरीडीन, क्यूनोलीन, इस तरह के पिरिमिडीन, इस तरह के बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक न्यूट्रल पार्ट है उसी में आप देख रहे हैं बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलीन, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनको फिर बाहर निकाला जाता है। और कैसे? अब देखो बच्चों, ये है कोल टार के कंपोनेंट्स, मतलब जो कोल टार है उसका डिस्टिलेशन किया जाता है तब ये कंपोनेंट्स आते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट होता है कि फिनॉल कोल टार के किस फ्रैक्शन में मिलता है, या टॉल्यूइन किस फ्रैक्शन में होता है, फिनॉल किस में होता है। तो यहां देखें आप कि जैसे ही कोल टार का डिस्टिलेशन किया जाता है 4 फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शंस मिलते हैं। पहला कहलाता है लाइट ऑयल क्रूड नैप्था, जो कि 80 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें होता है बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलीन। इसी से बेंजीन, इसी से टॉल्यूइन का सेपरेशन किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। फिर दूसरा होता है मिडिल ऑयल, लाइट के बाद मिडिल, और मिडिल के बाद है भी 3 अलग-अलग हो ना, कार्बोलिक ऑयल इसी को बोलते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट होता है फिनॉल, कार्बोलिक एसिड, इसके अलावा नैप्थलीन और पिरीडीन 170 से 230 के बीच।
फिर हैवी ऑयल है क्रिसॉल ऑयल, क्रिसॉल होने के कारण में होता है ये इस टेम्परेचर, इसके अलावा नैप्थलीन और क्यूनोलीन होती है। और आ जाते हैं ग्रीन ऑयल, एंथ्रासीन ऑयल, ये टेम्परेचर रेंज है एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन और बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं। और लास्ट में जो कचरा बचता है रेसिड्यू पिच, जो कि रोड सरफेस में यूज होता है, डामर जिसे हम बोलते हैं, वो बचता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर अब आता है कि जो लाइट ऑयल है जिसमें है BTS, पहले इसमें मिलाया जाता है H2SO4, तो इसमें जितनी भी बेसिक इंप्योरिटीज होंगी वो H2SO4 के साथ प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं, वो सेपरेट हो गई। फिर क्या मिलाया जाता है, तो बेसिक मतलब पिरिडीन है, पाइरिमिडीन है, क्यूनोलीन है, इस तरह की इंप्योरिटीज अलग होगी। फिर NaOH मिलाएंगे तो एसिडिक इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, मतलब जैसे फिनॉल है, नेप्थॉल है, क्रिसॉल है, वो सेपरेट हो जाएगा सॉल्ट बना के। फिर इसके बाद जो मिक्सचर बचता है उसका किया जाता है डिस्टिलेशन। तो पहला फ्रैक्शन जो 257 केल्विन में मिलता है वो तो होता है बेंजीन, और जो 383 केल्विन में मिलता है वो क्या है, टालून। इस तरह से टालून को और बेंजीन को BTX से निकाल दिया जाता है। तो बेंजीन का तो एक तो हो गया सिंथेसिस जो आपने मेथड्स देखी, और ये है इसका नेचुरल सोर्स जिनसे बेंजीन टालुइन रिमूव किया जाता है। ओके, तो इसे नोट करें। अब यहां देखो बच्चों, अब हम यहां पर जो स्टार्ट करेंगे बेंजीन को अलग सेपरेट उसकी प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा टालुइन, दोनों मेंबर्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ बेंजीन की सिंपल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है, जैसे कि कलरलेस है, मोबाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड है, समझिए बच्चों, रंगहीन है, गतिशील द्रव है, और वॉलेटाइल वाष्पशील होता है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 80, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, और बर्न विद शूटी फ्लेम लाइटर देन वाटर, बहुत जल्दी ज्वलनशील है और चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, जल से हल्का है, डेंसिटी है 0.88 ग्राम पर ml, म्यू 0 है, और वाटर में इमिसिबल है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि जनरल है। ओके, अब हम इसके बाद जब हम आएंगे तो वो अगले चैप्टर में, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो आप इन जो है प्रिपरेशन मेथड्स को अच्छी तरह से देखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।